देखो इतनी तो चीजें पता चली कि आपको लेट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर है ना, सॉरी प्रूफ करना है अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, बट रास्ते तक पहुंचने के लिए भाई उस रास्ते को यूज करने के लिए कोई ना कहीं हमारे को रैशनल नंबर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया कि अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर, जहां पर हम क्या पता करेंगे, अंडर रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैंने बताया था रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू या तो ए अपॉन बी में फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां लिख लेना भाई कि ए एंड बी आर को प्राइम, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या करना है सर, अब आगे बताओ सर, आगे बताओ आगे बताओ। अब क्या करना है, देखो अब आगे ये चीजें करनी है कि हम लिख देंगे स्क्वायर, स्क्वायर विद बोथ साइड। जो चीजें स्टेप में करता जा रहा हूं ना वो चीजें करते जाओ, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मानना था, प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, सर आपने रैशनल नंबर ले लिया। अरे भाई चीजें है यार, जो स्टेप वाइज करवा रहा हूं करो पहले, क्योंकि देखो क्योंकि हमारे को इरेशनल नंबर निकालना है, उसके लिए रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन लेट कर लो भाई। अंडर रूट टू बोथ स्क्वायर, अंडर रूट टू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, है ना, रूट से स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा टू बन गया। और ये बी स्क्वायर ना साथ में आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बन गया। सर ये क्या करते हैं सर, ये बहुत अच्छी चीज होगी भाई, बी स्क्वायर को मैंने कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है। इतनी बातें लिख देना कि टू बी स्क्वायर, क्योंकि देखो एक बात बताओ, टू यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट उसके नीचे जाएगा तो टू मतलब टू ए स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, तो ये लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर मतलब इज डिविजिबल, ए स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है किससे, टू से। और ऑल्सो क्योंकि हमने ए लेट किया था तो ए भी ऑल्सो डिवाइड हो रहा होगा, है ना। आपका यहां तक तो पहुंच गया था, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तक पहुंच चुका था, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां तक तो आपने इससे पहले तो मतलब इन शॉर्ट आपने उतार लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं, मैं लिख सकता हूं क्या, a इक्वल टू टू सी लिख सकता हूं, a इक्वल टू टू सी, जहां पर c इज अ इंटीजर, इंटीजर c इज अ इंटीजर, है ना, जहां पर c इज अ इंटीजर है। अब मैं क्या करता हूं, a की वैल्यू पुट कर दूंगा, टू बी स्क्वायर ये तो रहेगा, a की वैल्यू टू सी रख देता हूं, टू सी और इसका होल स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, फोर इसके जस्ट यहां पर जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं, या तो काट सकते हैं हम, कट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू में टू सी स्क्वायर। फिर वही वही बात हो गई है ना, जैसे वहां पर था वैसे यहां पर भी है। यहां पर देखो क्या था, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टू इसके नीचे जाता हमने लिख देगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, तो यहां पर भी लिख दूंगा कि टू इसके नीचे जाएगा तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, तो यहां पर स्टेट में लिख देना, है ना। तो इससे और बट लेकिन ना ये फॉर्म क्या बन रहा है वो देखो, फॉर्म ये ना कहीं डिविजिबल हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये ना फॉर्म किसका बन रहा है, इरेशनल, मतलब यहां से शुरुआत आपको यहां से करना पड़ेगा और लास्ट में लिख देना कि आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन माना था वो रॉन्ग हो गया, दैट्स व्हाई अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पर लिख देना कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू एंड ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाय टू, बट फिर यहां से स्टार्ट करना कि आवर एजम्पशन, एजम्पशन भी बोल सकते हो, आपकी बुक में बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा होगा, इसके जस्ट बाद आप लिख लेना, मेरा यहां तक आपको पहुंचाने का